तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं जीडी सर जीडी अकाउंट्स लैब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, वो भी बहुत ही सिंपल एंड मजेदार लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और सीखते हैं कि जानते हैं कि आज के क्लास में हम ऐसे कौन से टॉपिक है जिसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको हर बार बताता रहता हूं, तो इस बार भी अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, ऑलरेडी जीडी अकाउंट्स लैब के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए और सारे के सारे प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करके आइए, देख करके आइए, सीक्वेंस वाइज चलिए, सो दैट कि ये वाला चैप्टर भी, ये वाला क्लास भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और आपके माइंड में कोई भी डाउट ना बना रहे। देखो, मैं बार बार इसलिए इसको बोलता हूं क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज में चलेंगे ना तो आपके माइंड में कोई डाउट अराइज ही नहीं होगा। ऐसा डाउट आएगा ही नहीं, सर ये कैसे आ गया, क्योंकि मैंने हर एक पहलू को कवर करा है प्रीवियस क्लास में, और आने वाली क्लास में भी जो भी जिस टाइम पे जो कवर करना चाहिए वो सब कुछ कवर करके मैं चलूंगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, मेरा तो काम ही है, मेरा जो गारंटी दिया, जो आपको वादा किया है कि मैं इसी चैनल में पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एमसीक्यू जो कि एमपी बोर्ड स्पेसिफिक होंगे, बोर्ड स्पेसिफिक, सिंपली सी बात है, बोर्ड स्पेसिफिक जो आपको 100% मार्क्स दिलाएगा, यही कवर किए जाएंगे। चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। साथ ही साथ मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा एग्जाम के टाइम पर कि कैसे लिखा जाता है कि आपके एक मार्क्स भी डिडक्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात के साथ और समझते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट केसेस ऑफ व्हाट, कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों, डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसमें हम केस देखने वाले हैं 3, 4 एंड 5। तो ये 3 केसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने, जो कि हमारा कब था, फ्राइडे को था, उस फ्राइडे के क्लास में हमने ऑलरेडी क्या देख चुके हैं, 2 केसेस, 1 और 2 केसेस हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा उसी का कंटिन्यूएशन है, और इस कंटिन्यूएशन में हम 3, 4 एंड 5 केसेस को बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन के साथ कवर करने वाले हैं। तो बस बने रहना है आपको मेरी इस वीडियो में और देखते रहना है, और याद रखना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास जो भी आपके माइंड में सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कोई कंसर्न होगा, न्यू रेशियो का कोई कंसर्न होगा, गेनिंग रेशियो का कंसर्न होगा, सबका सब यहीं पे कवर हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। याद रखना, बस मैं जो बोल रहा हूं उन वर्डों को फोकस करते चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम केस नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और केस क्वेश्चन से ही हम समझेंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, केस 3 क्या कहता है, क्वेश्चन तो अभी आएगा, लेकिन केस 3 क्या कहता है वो सीख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो केस 3 कहता है, व्हेन द न्यू पार्टनर शेयर, क्या, जब न्यू पार्टनर शेयर जो शेयर है उसका कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन फिक्स्ड रेशियो। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो भाई उसका कुछ ना कुछ शेयर तो होगा। जब कुछ ना कुछ शेयर होगा तो उस शेयर को कौन देगा, ए और बी, मतलब या बोल सकता हूं एग्जिस्टिंग पार्टनर तो देंगे। सिंपल सी बात है, अपकमिंग पार्टनर को उसका पार्ट कौन देने वाला है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, मौजूदा पार्टनर जो ऑलरेडी पार्टनर है ना, वही देंगे। तो कैसे देंगे, तो केस 3 कहता है एक स्पेसिफिक रेशियो में देंगे, जैसे कि 2:1 या 3:2 या व्हाट एवर इट इज, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो देंगे एक न्यू या अपकमिंग पार्टनर को एक स्पेसिफिक रेशियो में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लास 3 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू और कैसे करते हैं वो भी। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन को पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर मैंने क्वेश्चन को समझ लिया ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, मैं सब कुछ आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। क्या है, 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट करा। देखो, मैं पढ़ते चल रहा हूं, समझते चल रहा हूं, समझाते चल रहा हूं। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर
फोर्थ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपल। क्या समझ में आया? अभी तक मैंने जब एक पैराग्राफ पढ़ा या एक ऐसा बोल सकते एक लाइन पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि देयर आर टू पार्टनर। यहां पे दो पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर हैं ए और बी, और वो दोनों ने मिलकर एक सी को एडमिट करवाते हैं, मतलब एंटर करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, कितने के लिए? 1/4 के लिए। 1/4 का मतलब क्या होता है? जितना भी टोटल होगा, टोटल मतलब 4 है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम टोटल मान के चलते हैं। तो टोटल 4 है, उसमें से 1 कौन ले रहा है? 1 ले रहा है सी, बचा 3। ठीक है, तो 1/4 के लिए आ रहा है। आगे लिखा है सी टुक, सी ने लिया, सी टुक द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो 3:2। तो जितना भी वो ले रहा है भाई साहब, मैंने क्या बोला, जो भी सी है ना वो जितना ले रहा है, कितना ले रहा है तो हमको पता कितना ले रहा है, 1/4 ले रहा है। और 1/4 भी जितना ले रहा है उसमें भी वो बोल रहा है कि 3:1 रेशियो के हिसाब से ले रहा है ए और बी से। सिंपल। फिर से समझना, मैंने क्या बोला कि भाई ए और बी दो पार्टनर हैं, जो कि हम मौजूदा पार्टनर इसको बोलेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलेंगे। अब एक बंदा सी आया, कौन आया? एक सी आया। अब जब सी आता है तो वो 1/4 के लिए आता है। कितने के लिए आता है? आप प्रॉफिट, 1/4 आप प्रॉफिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 वो लेगा। कौन? सी। अब जितना वो ले रहा 1/4, लेकिन वो किससे लेगा? कितना? तो 3:2 के रेशियो के हिसाब से लेगा ए और बी से। सिंपल। ए से लेगा, है ना, और बी से लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां पे हमको क्या निकालना है? यहां पे निकालना है हमको न्यू पीएसआर। क्या निकालना है ना? इसको अच्छे से लिख देता हूं, न्यू पीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमको अच्छे से समझना है और ये निकालना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन ने? बोला कि देयर आर टू पार्टनर ए और बी। ठीक है, क्या रेशियो उनका? 2:1। उनका रेशियो है 2:1। अब इन्होंने एक सी को एडमिट कराया 1/4 के लिए, सी को एडमिट कराया 1/4 के लिए, और उससे ए और बी कितना देंगे? यहां पे लिखा है ए 3:2 के हिसाब से देंगे, मतलब ये सेक्रीफाइस होगा इनका। क्या है? जितना देंगे भाई, जितना ये देंगे, ए और बी जितना देंगे वही तो सेक्रीफाइस होगा ना। उतना ही पाएगा कौन? उतना ही पाएगा कौन? सी। सिंपल। तो भाई 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 में से ए से कितना लेगा? ए से लेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। ए से लेगा, ए से ले रहा है कितना? 3 में कितना? 3 + 2 5। तो 1/4 का 3/5 ए से ले रहा है। ए से, इसको लिख देता हूं फ्रॉम ए, एंड 1/4 का ही 2/5 किससे ले रहा है? फ्रॉम बी। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं समझते हो? चलो दोस्तों, कि भाई टोटल है 1/4 शेयर, किसका? बी का, सॉरी सी का है 1/4 शेयर, उसका भी, जो भी उसका शेयर है उसका 3/5 कैसे आया? और रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ था, कि किससे कितना लेगा। तो 3/5 किससे ले रहा है? 1/4 का किससे ले रहा है? बी से, ए से ले रहा है, और 2/5 में सी से ले रहा, बात बी से ले रहा, सॉरी। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, है ना। अब मैं यहां पे लिख देता हूं ए, यहां है ए, और ए का है, अगर हम पुराना शेयर देखें तो ये 2 और 1, भाई ए और बी का क्या है? 2:1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं ए का 2/, में टोटल आता है तो 2 + 1 3 हुआ, और बी का कितना? बी का 1/3। लेकिन इससे तो माइनस होगा ना, कौन लेगा? ए लेगा, सॉरी बी लेगा, कितना? बी नहीं, सी लेगा, सॉरी, है ना, 2 बार मिस्टेक हो गया। ए नहीं लेगा, ना ही बी लेगा, बल्कि कौन लेगा? सी लेगा। किससे? ए से। कितना? 1/4 का 2/5। तो इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करा तो 3 × 1 = 3 और 4 × 5 = 20, मतलब 3/20 इसका माइनस हो जाएगा। तो 3/20 इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद इसका कितना? बी का कितना लेगा? सी 2 × 1 = 2 20, मतलब 2/20। तो ये रहे ए और बी का, मतलब अब हम यहां पे आ जाएगा न्यू पीएसआर।
न्यू पी एस आर इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ बताओ, याद करके बताओ, मैंने आपको क्या बताया था। जब ऐसा केस आ जाए कि माइनस करना हो, तब आपको डिनोमिनेटर को करना होता है बराबर। क्या करना होता है दोस्तों, डिनोमिनेटर को करना होता है बराबर, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जब डिनोमिनेटर को बराबर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने आपको बताया था कि जब दिमाग काम ना करे कि बड़े नंबर दिख रहे हैं मुझे, क्या करूं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस 20 से क्या कर दो, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 20 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे को भी 20 से मल्टीप्लाई करना, और इस 20 को इस 3 से 20 को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इस नंबर का एक्सचेंज करके। तो ये हो जाएगा 22 जा 40 अपॉन में 23 जा 60 माइनस 3 9 अपॉन में 60। तो 40 माइनस 9 कितना हो गया भाई, बताओ, 31 हुआ कि नहीं हुआ, 31 अपॉन में 60, 31 अपॉन 60 हो गया। किसका, ये न्यू रेशियो हो गया किसका, अभी हम बात कर रहे हैं किसका, ए का। अब बी का देखते हैं, सेम इसमें भी बराबर कर दो, इसमें भी बराबर करोगे तो वही क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 60 माइनस 3 टू 6 अपॉन में 60, मतलब 20 में से 6 गए तो कितना जाएगा, 24, सॉरी 14, 24 क्या 14, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 60, ठीक है। तो अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो न्यू रेशियो ए बी का कितना हो जाएगा, ए बी का मैं कहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ए कलर चेंज करके, ए बी एंड सी। तो सी का तो भाई वो जितना भी ले रहा है 1/4 आएगा, हाँ, सी का कितना आएगा 1/4। बी का कितना आया है, बी का आया है 1460, बी का आया है 1460, और ए का कितना आया है 3160, 3160। तो डिनोमिनेटर हमको करना होता है क्या, बराबर। आपको पता है ना डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम, बराबर। तो डिनोमिनेटर को जब हमने बराबर किया तो कितना होगा, ये कर देंगे हम 15 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई, मतलब 15 अपॉन में 60। इसका मतलब न्यू रेशियो होगा, देखो अब जब बराबर हो जाता है तो क्या कर देते हैं इनको कैंसल, मतलब 31 रेशियो 14 रेशियो 15, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। समझ में आया, ए बी एंड सी का रेशियो क्या हो गया 31 14 और 15, ठीक है ना। अगर सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो यही होगा 3:2, किसका, ए और बी का, क्योंकि भाई जितना ये देंगे, एक सेक्रीफाइस दिया है कि एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेशियो में देंगे, और स्पेसिफिक रेशियो तो उनका क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो, दैट्स खत्म बात, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जब आपको स्पेसिफिक रेशियो दिया हो तो आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, है ना। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे, है ना, और आपको बाकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमको सारे के सारे मतलब 3 केस हैं आज, और आज 3 केस कवर करने हैं बहुत अच्छे से। और केस फोर्थ क्या बोलता है, केस फोर्थ बोलता है हमारा कि व्हेन अ न्यू पार्टनर परचेस हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम वन पार्टनर। अब यहां बात हो रही है एक जो अपकमिंग पार्टनर है ना दोस्तों, आप अपने कान को खोल के रखना है, कान को खोल के रखना है, ऐसे नहीं कि ऐसे मत कर लेना, झुका मत देना कि ये कान से जाने दो और यहां से निकाल दो। बैलेंस बना के रखो अपने कान को, कि मैं जो भी बातें बोलूं, जो भी आपको बात समझाऊं, जो भी चीजें आपको बताऊं, वो माइंड में बना रहे, बैलेंस बना रहे, निकले ना। जब भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद आ जाए, है ना, या खुद से आप ट्राई करें तो याद आ जाए आपको। ऐसे नहीं कि अरे यार सबने क्या बोला था, मैंने तो निकाल ही दिया था, तो क्या समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको बैलेंस बना के चलना है अपने माइंड का, और लिखते हुए चलना है कॉपी पेन उठाकर, ठीक है। तो क्या बोलता है केस 4 बोलता है कि जो भी अपकमिंग पार्टनर होगा तो जितना भी शेयर उसका वो लेगा, वो सारा का सारा किसी एक पार्टनर से ले लेगा, किसी एक पार्टनर से ले लेगा, किसी एक पार्टनर से ले लेगा। तो भाई जब किसी एक पार्टनर से ही लेगा तो कोई एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, है ना। जब ऐसा केस होगा कि सब एक पार्टनर से ही लेगा
तो कोई एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा। सिंपल है ना, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। जब कोई अपकमिंग पार्टनरशिप एक पार्टनर से ही लेगा तो एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, सिंपल सी बात है ना। और बाकी एक पार्टनर जो भी जितने पार्टनर होंगे वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इस केस को भी बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:5। तो यहाँ पे जब मैंने पढ़ा तो एक चीज पता चला, यहाँ पे दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:5। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ, ए का क्या बोल सकता हूँ, मैं ए का बोल सकता हूँ 3/8 और बी का बोल सकता हूँ 5/8। बोल सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 भाई एक ही बात है, 3 टोटल कितना 3 + 5 8, इसलिए है ना ऐसे लिखा जाता है। अपॉन में हमेशा जितना भी रेशियो में दिया होता है ना, अपॉन में हमेशा जितना भी रेशियो में दिया होता है वही आता है। जैसे अगर 3:1 लिखा है और ए बी है तो एक का बात करूंगा तो इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा कैसे, 3/3 + 1 4 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसको पढ़ने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गया अपने को, है ना। अब आगे लिखा है एक्स इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तो एक्स हमारा अपकमिंग पार्टनर है या नया पार्टनर है, हमारा नया साझेदार है। आगे लिखा है एक्स एज एडमिटेड फॉर 3/8। कितने के लिए आ रहा है वो, 3/8 के लिए आ रहा है भाई। ए कितने के लिए आ रहा, 3/8 के लिए आ रहा शेयर विच ही अक्वायर कंप्लीटली फ्रॉम बी। क्या समझ में आया, सुन लो क्वेश्चन को, समझ लो अच्छे से कि x जो है कुछ टाइम के बाद x आया, कौन आया, x एडमिट करा और x आ रहा है 3/8 के लिए। टोटल प्रॉफिट जो भी होगा मतलब 8 होगा, जो भी होगा मतलब अपॉन, यहां पे अगर बात करें 3/5 की तो सॉरी 3/8 की, तो 8 टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें से 3 कौन ले लेगा, x ले लेगा। किससे लेगा, और टोटल लेगा किससे, जितना भी वो आ रहा है, जितना भी लेके आ रहा है वो किससे ले लेगा, बी से ले लेगा, सिंपल ले लेगा, बी से लेगा। इतना ही बोला है क्वेश्चन ने, बोला है कि पूरा वो बी से लेगा, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता, अब हमको बोलता है न्यू पीएसआर बताओ। क्या बताया है, न्यू पीएसआर बताओ, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, देखते हैं कि भाई यहाँ पे दो बंदे हैं, यहाँ पे दो बंदे हैं ए और बी, इनका रेशियो है 3:5 और एक एक्स आता है 3/8 के लिए, है ना। ठीक है, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं, अच्छा इसको इरेज करके सही से, ए को लिख सकता हूं मैं, ए का लिख सकता हूं 3/8 और बी का लिख सकता हूं 5/8 और एक्स का लिख सकता हूं, जो एक्स आ रहा है, वो एक्स जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है दोस्तों, वो एक्स आ रहा है 3/8 के लिए आ रहा है। अभी तक तो टोटल ये था भाई, अभी तक हम तो इसकी बात करेंगे, है ना, यहां तक के जब इनके पास जो भी रेशियो है 3/3 मतलब 3/8 और 5/8 किसका, ए और बी का। अब जब x आ रहा है तो 3/8 के लिए आ रहा है, तो जब 3/8 के लिए x आ रहा है ना, 3/8 क्या बोला मैंने, 3/8 के लिए x आ रहा है और वो सब पूरा का पूरा किससे ले रहा है, वो ले रहा है बी से ले रहा है। क्या समझे कि वो बी से ले रहा है दोस्तों, बहुत आसान, तब तो कुछ करना नहीं है यार। तो एक का तो वही रहेगा 3/8, है ना। अब टोटल में ये इससे ले लेगा कितना, 3/8 एक्स ले लेगा, तो ये बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो कुछ करने नहीं होता, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो कुछ करना नहीं होता, माइनस का तो सिंपल। तो 5 - 3/8 दैट इज की 2/8। तो अब आ गया एक्स की, अच्छा ए बी एंड एक्स, तो भाई ए का तो कोई चेंज नहीं होगा, बी का चेंज होकर 2/8 हो गया और x का 3/8 के लिए आ रहा है, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इनका न्यू रेशियो कितना बन गया दोस्तों, इनका हमने न्यू रेशियो बना दिया, कितना बना दिया, 3:2:8
3 किसका, एक्स सॉरी ए बी और एक्स का। तो ये बना हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3 अपकमिंग पार्टनर। पर टोटल में से भाई जितना भी टोटल था ना, है ना, जितना भी टोटल था वो ले लिया। टोटल इसका कितना ले लिया, टोटल का ले लिया कितना, 3 ले लिया, मतलब टोटल 8 था। मैं देखो फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई टोटल 8 थे, है ना, क्योंकि जब x आया, मैं इसको बहुत सारे तरीके से समझा सकता हूं। देखो टोटल 8 था, उसमें से 3 बंदे लेंगे भाई, जो भी होगा न्यू पार्ट शेयरिंग 3 बंदे लेंगे। कौन कौन, ए बी और एक्स। तो भाई उसने एक्स के लिए आया, एक्स पहले इनका रेशियो था, इसका था 5/8, मतलब जो 8 था ना पूरा दोनों में बढ़ता था ए और बी में, इसका 3/8। तो ये देखो 8 हुआ पहले, ये पुराना केस में हो गया, है ना, है ना, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। अब जब नया केस है, अब जब नया केस आया तो नया केस में क्या होगा, अब फिर भी प्रॉफिट तो 8 ही रहेगा। अब ये कितने लोगों में, 3 लोगों में बटेगा, ए बी और एक्स। तो एक्स आया 3/8 के लिए, है ना, 3/8 के लिए। और ए का था भाई, ए बोल रहा है मेरा उतना ही रहेगा, मेरा कोई चेंजेस नहीं होगा। ए ने क्या बोला, मेरा कोई चेंजेस नहीं होगा, मेरा उतना ही रहने वाला है। अब बी के पास कितना था, बी के पास था 5/8, लेकिन बी से ले लेगा ए एक्स सॉरी कितना 3/8। तो 8 से 8 भाई है सेम, तो माइनस कर दो बस। तो 3 में से 5 में से 3 गया तो 2, मतलब अब ए का बी का बच्चा 2/8, खत्म बात। और इसका हो गया। तो अब इनका रेशियो बना ए बी एंड एक्स। तो ए का भाई 3 का 3 रहेगा, बी का 2 आ गया और एक्स का 3 आ गया, खत्म। यही रेशियो हो गया, यही रेशियो। तरीके बहुत सारे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके को यूज कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वाला केस भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी पे, क्या लिखा है कि एक भारत एंड भूषण, है ना, क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे भारत और भूषण है आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। अब यहाँ पे आ गया एक भारत और एक आ गया भूषण भैया हमारे, है ना, और यहाँ जीडी भैया तो बैठे ही हुए हैं। तो भारत और भूषण भैया आ गए और इनका रेशियो है 5:3। ठीक है, दे एडमिट भगत। अब ये लोग भगत को एडमिट कर रहे हैं, किसको, आओ भगत भैया चले आओ, तुम तो बहुत नॉलेजेबल हो, हमारे लिए फायदा ही फायदा होगा, तुम आ जाओ। तो भगत भैया आ रहे हैं 1/5 के लिए, किसके लिए आ रहे हैं, 1/5 के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर व्हेन भगत क्या ले रहा है, भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भारत ओनली। तो वो भारत से ही ले रहा है। अरे बहुत आसान है यार, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। देखो एक था हमारा भारत, एक था हमारा भूषण और एक है हमारा भगत, सब भा से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना। ये 3 लोग हैं। इनका अगर मैं देखूं तो इसका भारत का क्या होगा, 5/8 होगा, है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब भूषण का कितना होगा, 3/8 होगा। और ये जो भगत है ना, वो भगत कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। दोस्तों समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, 1/5 के लिए आ रहा है कौन, भूषण। ठीक है, और वो किससे ले रहा है, वो ले रहा है भारत से। पूरा का पूरा पैसा किससे ले रहा है, भगत ले रहा है भारत से। कंफ्यूज मत होना नाम से, भगत ले रहा है भारत से टोटल जितना भी उसके पास है। तो देखो अब भारत का है भाई 5/8, अब उसका माइनस हो जाएगा 1/5, 1/5 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/5 किसने ले लिया, भगत ने ले लिया। और भूषण का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, भारत से ले रहा तो भारत का ही कम होगा, भूषण का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो भाई साहब कर दो इसको सॉल्व। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोलेगा, हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। या तो देखो क्वेश्चन 2 ही बनेंगे, या तो डिनोमिनेटर सेम बनेगा या डिनोमिनेटर सेम नहीं बनेगा, 2 ही केस बनने वाले हैं एंटायर क्लासेस में। एंटायर जो भी सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करोगे, गेनिंग रेशियो फाइंड करोगे,
न्यू रेशियो फाइंड करोगे, जब भी आप रेशियो फाइंड करोगे तो या तो दो ही, यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, या तो डिनोमिनेटर सेम होगा या डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बल्ले बल्ले, कुछ भी नहीं है, शादी कर ले, है ना, और कर दे फटाक से सॉल्व, ठीक है। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, सिंपल। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या बनाओगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे, सिंपल सी बात है, याद रखना। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके सेम बना दो। तो जब मैंने 8 और 5 को देखा कि इसको क्या बना सकता हूं, तो लेट सपोज मेरे माइंड में कोई भी चीजें स्ट्रिक नहीं कर रही, माइंड में समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तब मैंने आपको बताया था कि आपको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस 5 से, क्या बोला, सुनते जाओ, इस 5 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो और इस 8 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो लोग कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 8 से, तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करो, 5 5 जो हो जाएगा 25 अपॉन में 40, 8 5 जो 40 माइनस 8 1 जा 8 अपॉन में 40। तो अब बताओ 25 में से 8 चले गए, 25 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो ये हो गया दोस्तों 17, और अपॉन में 40 तो रहेगा ही रहेगा। और अब बात करें भूषण की, तो भूषण का तो 3 अपॉन में 8 ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। अब हमको जब न्यू पीएसआर देखना है ना, क्या देखना है, न्यू पीएसआर देखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना है, तो किसका, भारत का, भारत का और भूषण का और भगत का। जब इनका हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग देखेंगे तो इसका माइनस होने के बाद भारत का कितना बचा, 17 अपॉन में 40, मतलब 17 अपॉन में 40 बचा, और भूषण का तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका बचेगा 3 अपॉन में 8। और ये जो बंदा भारत, भगत, भगत कितना ले रहा है, 1 अपॉन में 5 ले रहा है ना, या जितना ले रहा है ये भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 8 अपॉन में 40, क्योंकि जितना ये देगा उतना ही तो पाएगा, तो ये भी सही है ना। ये भी लिख सकता हूं मैं, जो भी आपको अच्छा लगे मैं इसको लिख देता हूं, जो इससे माइनस हुआ है वही, कितना 8 अपॉन में 40। अब देखेंगे डिनोमिनेटर को, क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं रेशियो, तो रेशियो के केस में डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम, तभी तो हम जो भी भिन्न में है, मतलब फ्रैक्शन है, उसको काट पाएंगे। तो दोस्तों जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को बना दो सेम। 40 40 तो सेम है, लेकिन ये नहीं, तो इसको भी क्या कर दो, 40 बना दो। तो 40 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन में 40। तो ये हो गया 17 रेशियो 15 रेशियो 8, खत्म बात। तो ये है भारत, भूषण एंड भगत का न्यू पीएसआर। अब बोलोगे सर इसका गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो भाई सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस तो सिर्फ भारत ही कर रहा है ना, और कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है, 8 14 से, तो यही तो इसका सैक्रिफाइस हो गया ना, यही तो इसका सैक्रिफाइस हो गया। और गेन क्या कौन कर रहा है, गेन कर रहा है कौन, भगत, कितने से 840 या 1/5 बोल दो, है ना। तो यही हो गया इनका गेनिंग रेशियो भी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमारे 2 केसेस कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से, 3 और 4। अब हमारा जो रिमेनिंग केस है दैट इज की केस नंबर 5। अब आइए देखते हैं केस नंबर 5 को और क्या कहता है, और वो भी कर लेते अपने मजबूत, और हम कर लेते अपने पूरे के पूरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट। मतलब रेशियो वाला चैप्टर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो है, या आपके न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो है, उन सबको अच्छे से समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। तो केस नंबर 5 क्या बोलता है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू अ न्यू पार्टनर, जब कुछ ना कुछ पार्ट दे रहे होंगे अपने, भाई अल्टीमेटली पूरा थ्रू आउट द लेक्चर हम यही देख रहे हैं कुछ ना कुछ पार्ट दे रहे हैं, लेकिन ये अलग कैसे है, ये क्वेश्चन से सीख सकते हैं कैसे अलग है। आओ क्वेश्चन पढ़ो और सीखो और समझो कि क्या बोल रहा है। जब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर ए एंड बी, कौन कौन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 2 लोग हैं ए और बी, है ना। मैं थ्रू आउट द लेक्चर ए और बी ही को ही लेके चल रहा हूँ, कंसिडर करके चल रहा हूँ एज अ पार्टनर। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी कभी केस में भागत भारत भूषण आ गए,
उससे टेंशन नहीं लेना, नाम ही तो है यार, नाम तो कुछ भी दे दो, ABCDXYZ जो नाम दे रहा हूं दे दो, नाम से क्या चेंज आएगा, काम थोड़ी चेंज हो जाएगा कि मेरा नाम चेंज हो जाएगा, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया तो कुछ काम चेंज हो जाएगा मेरा। नाम चेंज करने से काम चेंज नहीं होता। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना, सरकारें नाम चेंज कर रही हैं, तो अरे सरकार नाम चेंज करे तो क्या उस नाम चेंज करने से उस शहर का काम चेंज थोड़ी हो जाएगा। इलाहाबाद को आप अगर प्रयागराज कर रहे हो तो काम थोड़ी चेंज हो जाएगा, काम तो वही रहेगा ना, जो उसका नाम जो जाना जाता वही। काम बदलना चाहिए, नाम तो हो जो है, नाम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप काम करोगे तो बस। ठीक है, तो नाम देखो मैं कहाँ पहुंच गए, कहाँ कहाँ से, है ना। मैं यहाँ नाम की बात कर रहा हूँ और हम कहाँ नाम चेंज करने में आ गए, तो वहां तक नहीं जाना है। आ जाओ अपने पढ़ाई में और इसमें रिमार्क लगाओ। तो यहाँ पे ए और बी है, कितने ए और बी है पार्टनर, 3:2 का रेशियो है उनका। 3:2 का मतलब अगर मैं एक ही बात करूं तो एक को मैं लिख सकता हूं 3/5 और बी को लिख सकता हूं 2/5, है ना। यही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेशियो नहीं है, आसान है। ठीक है, यही है। कैसे आया भाई, ए का पार्ट था 3, टोटल 3 + 2 5, बी का पार्ट था 2, टोटल 2 + 5, सॉरी 2 + 3 5, सिंपल। आगे क्या लिखा है, ए सरेंडर कर रहा 1/5 शेयर ऑफ हिज, क्या लिखा है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। मतलब जो भी उनका रेशियो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला केस है, और यही इसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है दोस्तों, मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूं, टेंशन ना लो। ए है बी है, तो ए का रेशियो था 3/5, बी का रेशियो था 2/5, इतना है। तो क्वेश्चन ने बोला ए सरेंडर, सरेंडर मतलब दे दिया, सरेंडर कर दिया, सिंपल सी बात है। क्या है, सरेंडर कर दिया मतलब दे दिया, दे दिया, कितना दे दिया, 1/4, किसका, अपने आप का। क्या बोल रहा हूं मैं, ए ने सरेंडर कर दिया, कितना कितना सरेंडर करा, 1/4, किसका, अपने आप का। तो दोस्तों उसका खुद का कितना था, उसका खुद का था 3/5, तो अपने आप का 1/4, किसका, अपने आप का 1/4, उसका 1/4 निकाल दो ना पहले यार, सिंपल। मैं क्या बोल रहा हूं, ए ने सरेंडर करा है, ए ने सरेंडर करा है कितना, 1/4, कितना, किसका, अपने आप का यार। मेरे वर्ड को फोकस करो बस, मेरे वर्ड को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। ए ने सरेंडर करा, क्वेश्चन क्या बोला, ए ने सरेंडर करा, कितने से सरेंडर करा, 1/4 सरेंडर करा, तो 1/4 किसका, अपने आप का। तो अपने आप उसका कितना था दोस्तों, 3/5 था यार, कितना था, 3/5 था, और उतना दे दिया किसको, तो इसको जब 1/4 निकालू कितना सरेंडर एक्चुअली कर रहा, तो 3 × 1 = 3/20, इतना दे रहा किसको, जो अपकमिंग पार्टनर है। और अपकमिंग पार्टनर कौन है, कौन है, सी है, सी को दे रहा है। अब बी कितना, तो बी का 2/5 था, तो बी ने कितना सरेंडर करा, बी ने सरेंडर करा 1 सेकेंड, मतलब आधा। भाई बी का जितना भी पार्ट है सुनते जाओ, ऑफ जब भी बोले ना, लिखा क्या लिखा है, बी सरेंडर 1/5 ऑफ, ऑफ जब भी बोले तो उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। जब भी ऑफ दे, अगर फ्रॉम दिया है ना, कहीं लिखा है कि फ्रॉम बी, ऐसे नॉर्मल लिखा है कि फ्रॉम बी, तो सीधा माइनस कर दो। और अगर ऑफ लिखा है, सुनते जाओ, सबसे ज्यादा कमाल यहाँ पे इसी चीज का है पूरे एडमिशन में, ऑफ और फ्रॉम का रेशियो में, ऑफ और फ्रॉम का ही सबसे ज्यादा कमाल है। अगर ऑफ लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना, जब उसका शेयर निकालने के बाद। और अगर डायरेक्ट फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, है ना। जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि लिखा है कि इससे इतना ले रहा है, इससे इतना, मतलब फ्रॉम ए मतलब डायरेक्ट माइनस कर दो एक का यार, जितना ले रहा है। और लेकिन लिखा है ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई करके फिर निकालो, फिर माइनस करो। तो देखो यहाँ ऑफ का कमाल है। तो भाई अभी मैंने देखा ए ने सरेंडर करा कितना, ए ने सरेंडर करा 1/4, ए ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका जितना भी शेयर है वो अपने आप का 1/4 क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, किसके लिए, सी के लिए। और बी ने कितना करा, बी ने आधा सरेंडर करा, आधा का मतलब होता है 1/2। तो इसको जब सॉल्व करा तो 2 × 1 = 2/10, इतना सरेंडर कर दिया, किसने, ए ने, और इतना कर दिया बी ने। तो जब ए का कितना था दोस्तों, ए का था 3/5, सरेंडर करा तो माइनस होगा,
कितना 3/20, ये वाला माइनस होगा। याद रखना जब भी ऑफ बोलेगा ना, जब भी ऑफ बोलेगा तो पहले मल्टीप्लाई करके निकालो कि वो कितना अपने आप का कितना सरेंडर कर रहा है, वो अपने आप का कितना सरेंडर कर रहा है, ये निकालना है आपको। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वो अपने आप का कितना सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप उसने बी ने ए का था 3/5 और वो सरेंडर कर रहा था 1/4 अपने आप का, तो उसका 3/5 का 1/4 निकाला तो 320 आ गया। कितना आ गया? 320 बस, है ना। अब ये 320 को जब मैंने इससे माइनस करा तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, माइनस करा तो माइनस भाई माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर को सेम करा जाता है, तो कर दो ना, इसको 20 बना दो, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3×4 माइनस 3/20 तो रहेगा, मतलब 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा दोस्तों? 9/20। तो ये तो होगा किसका? ये हो गया अपने ए का। अब बी का देखते हैं। बी का था बी का कितना था? 2/5। कितना? 2/5। कितना सरेंडर करा उसने? 2/10 सरेंडर कर दिया, 2/10 सरेंडर कर दिया। तो इसको भी बराबर बना लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मतलब 4/2, 4 - 2/10 दैट इज 2/10। तो ये आ गया बी का। अब अगर मैं ए बी सी तीनों का न्यूमरेटर निकालूं तो ए बी सी, ए का कितना है? 9/20। ए का कितना है? 9/20। बी का कितना है? बी का 2/10 और सी का कितना है? सी उतना ही पाएगा जितना ये सरेंडर किए होंगे। सिंपल, सी उतना ही पाएगा जितना इन्होंने सरेंडर करा होगा। मतलब अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई साहब ये जो हमारा सी है ना वो कितना पाया, तो सी जो है इस केस में सी कितना पाया, तो जितना इन्होंने दिया, तो कितना दिया इसने? ए ने दिया है 320 और बी ने दिया है 210, है ना। ए ने दिया है, यही है ना, हाँ 320, ए ने दिया है 320 और बी ने दिया है कितना? बी ने दिया है 210। तो उतना ही सी पाएगा, जितना ए देगा बी देगा उतना ही सी पाएगा। सिंपल। तो जब इसको प्लस करें तो इसको डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये 3 तो है, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7/20, है ना। इसको बराबर करा तो, और ये 20 नहीं तो इसको भी 20 बना लो ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4, मतलब 9/20 ए का, 4/20 बी का और 7/20 सी का। ये होगा इनका न्यू रेशियो। जब 20 आ जाए नीचे बराबर आ जाए तो इस 20 को कैंसिल कर दो, मतलब इनका न्यू रेशियो हो गया 9:4:7। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको किस टाइप से सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। और इसी टाइप, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बोल सकते हैं, या जनरली बच्चों को परेशान करता है, इसीलिए इसका मैंने एक और क्वेश्चन रखा है। और एक और क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, पढ़ो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। ए और बी है, ए और बी है, इनका रेशियो ए की बात करूं तो 3/5 और बी की बात करूं तो 2/5। दे एडमिटेड सी एज द पार्टनर। ए सरेंडर 1/3। अब इन्हें सरेंडर कर दिया 1/3 ऑफ हिस्सेयर। ऑफ हिस्सेयर जहां भी लग जाए ना यार, मैंने क्या बोला? ऑफ हिस्सेयर मतलब उसके, तो ए का कितना था? 3/5 था। ए का शेयर कितना था? 3/5 था। तो उसका 1/3 किसको दे देगा? सी को दे देगा। तो जब मैं इसको करा तो 3 × 1 = 3 सॉल्व करा तो, और 5 × 3 = 15, मतलब इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/15 देगा, मतलब इतना माइनस हो जाएगा। और अगर बी की बात करें तो बी कर रहा है 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो बी का था 2/5, तो कितना? 1/4 दे रहा है, सरेंडर कर रहा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 × 1 = 2/20, इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, खत्म, है ना। सी के लिए आसान, मैंने क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझा ही दिया था, तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, है ना। अब देखो कैसे आसान हो गया। अब इसमें देख लेते हैं। तो ए का था 3/5, है ना।
और बी का था 2/5। एक से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 3/15, क्योंकि इतना दे दिया किसको, सी को। और बी का कितना माइनस होगा 2/20, है ना, ये माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमेशा याद रखना ऐसा ही सॉल्व करा जाता है दोस्तों। अगर ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो दोस्तों, बना दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9/15 माइनस 3/15, मतलब कि 9 - 3 = 6/15। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी को भी बराबर बना दो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो जाएगा 8/20 माइनस 2/20, दैट इज की 8 - 2 कितना हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा 6/20। अब अगर न्यू रेशियो लिखूं तो भाई ये जितना देंगे उतना ही तो सी पाएगा, तो ए बी और सी, है ना, जितना ए और बी देंगे उतना ही तो सी पाएगा। तो ए का न्यू रेशियो तो भाई ये वाला आ गया, ये वाला पार्ट, ये आ गया 6/15, ए का आ गया न्यू, और बी का आ गया 6/20, और सी का कितना आएगा भाई, ए ने कितना दिया, ए ने दिया 3/15 और बी ने दिया 2/20। तो हम सी की बात करें तो 3/15 किसने दिया, ए ने, और बी ने कितना दिया, बी ने दे दिया 2/20, बस खत्म बात। अब इसको होता, इसको करना फाइनल सॉल्व, तो फाइनल सॉल्व करोगे मतलब डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, बराबर बना दोगे। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 60 बना सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं कैसे आया मेरे पास माइंड में से, है ना, कि भाई मैंने जब 20 को डबल करा, जब मैंने 20 को डबल करा, 20 बन जाए 20, 22 जा 40, तो क्या 40 20 की, क्या 40 15 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो पॉसिबल नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा। इसके बाद 20 को मैं 3 टाइम कर दिया तो 23 जा 60 होता है, क्या 60 15 के टेबल में आता है, यस आता है, तो हम उतना ही बना देंगे। मतलब जो दोनों की टेबल में आ जाए, जो दोनों की टेबल में आ जाए वही बनाना होता है, बराबर बनाना होता है। ठीक है, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 60 बन जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा 60, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर, इनको भी बना दो यार, इनको भी बना दो, तब एक ही बार में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब मैं ए बी सी यहां लिख दूंगा, ए बी और सी, तो मल्टीप्लाई कर 6 4 जा कितना हुआ 24 अपॉन में 60। बी का कितना हुआ 6 3 जा 18 अपॉन में 60, और सी का कितना हुआ, सी का 12 और 8 3 2 6 6, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 60 प्लस 6 अपॉन में 60, मतलब 12 और 6 कितना हो गया 18 अपॉन में 60, मतलब ये वाला हो गया, काम खत्म इसका, है ना। तो इनका रेशियो आ गया 24 18 18, मतलब कि अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 से कट जाएगा यार, है ना, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और सॉरी 9 से थोड़ी कट रहा है, 9 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा हमारा 24 18 18, फिर से 3 9 जा 3 9 जा, और 3 9 जा हो गया, सॉरी 3 9 जा नहीं यार, 3 6 जा होता है, मैं भी कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया 3 6 जा और 3 8 जा, इसके बाद 2 से और काट दो, 2 1 जा 2 2 3 जा 2 3 जा और 2 4 जा, मतलब ये रेशियो हो गया 4:3:3, ये आ गया इनका न्यू रेशियो, सिंपल। और अगर सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए और बी कर रहे हैं, ए और बी कितना, ए दे रहा है 12/60, 12/60 ए दे रहा है, और 6/60 बी दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो हो गया ए और बी का, और जितना ये देंगे उतना ही तो सी गेन करेगा, सिंपल, जितना ए और बी देंगे उतना ही तो सी गेन करेगा, सिंपल।
ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लासेस अब हमारा कंप्लीट होता है न्यू प्रॉफिट मतलब रेशियो वाला जो भी चैप्टर होते हैं, या चैप्टर की बात करूंगा, टॉपिक होते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या, कैसे निकाला जाता है, इन सब के मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए मजे के साथ। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।